आज के दर्स में इंशाअल्लाह रहमान हम बात करेंगे जो हमारे माशरे में, समाज में चलती हुई एक ज़बरदस्त बुराई, जिसकी वजह से जमातें कट रही है, जमीयतें लुट रही है और मिली तंजीमें बिखर रही हैं और जमातों के इत्तिहाद पारा पारा हो रहा है। वो आज का टॉपिक है कुर्सी का नशा। क्या है? कुर्सी का नशा। और ये मामूली नशा नहीं है, ये गुटके के नशे से ज़्यादा ख़तरनाक। हाँ जनाब, शराब के नशे से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैं ये अर्ज़ यूँ भी करूँ तो ज़्यादती भी ना होगी। कुत्ते भी हड्डी के लिए इतना नहीं लड़ते जो मुसलमान हमारी कुर्सी के लिए लड़ते। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको कुरान पढ़कर समझाया, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ऐलान करता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। लोगो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का ऑर्डर है कि जिम्मेदारियों को उनके फनकार जिम्मेदार के हवाले कर दो। जिम्मेदारियों को, कुर्सियों को, उहदों को, मनसब को लायक और फायक फनकार जिम्मेदारों के हवाले कर दो। वइदा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमु बिल अदल। जब तुम्हें बड़ा बना दिया जाए तो तुम लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसले किया करो। किसका ऑर्डर है? आज हो रहा है हमारे माशरे में। अल्लाह ने क्या कहा? बड़ा बनाया गया है तो इंसाफ के साथ फ़ौरन फैसले इंसाफ के साथ। जो आदमी मस्जिद को चंदा ज़्यादा करता है उसके हक़ में फ़ैसला हो रहा है। जो आदमी रमज़ान का ज़्यादा देता है, पैसा ज़्यादा देता है, उसके हक़ में फ़ैसला हो रहा है। और गरीब आदमी आंसू टपका के अपने घर जा रहा है। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, तुम कुर्सियों के मज़े लेना चाहते हो, तुम पोस्ट के मज़े लेना चाहते हो, आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम कुर्सियों पे बैठ के नाचना चाहते हो, नाचो, खूब नाचो, कुर्सी घुमा के नाचो, उड़ा के नाचो, पटक पटक के नाचो। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, नाना, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिम्मेदार बना दिए या जिसे जिम्मेदारी दी गई है, उसे खुशी होने के बजाय, उसे नाज और फ़ख्र करने के बजाय जिम्मेदार को तरसना चाहिए, लरसना चाहिए, कांपना चाहिए कि क़यामत के दिन जब उससे हिसाब लिया जाएगा उसका पसीना छूटेगा। और इस बात पे अल्लाह के नबी ने बस नहीं किया, इदा वलियल क़ज़ा। लोगों, जब तुम में से किसी आदमी को जिम्मेदार बनाया जाता है, तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हारा हाल ऐसा है कि तुम जीते जी मर गए हो, तुम्हें चाकू के बगैर ज़बह कर दिया गया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और अल्लाह के नबी ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देना होगा। कोई मर्द अपनी बीवी का जिम्मेदार है, कोई औरत अपने बच्चों की जिम्मेदार है, कोई इंसान अपने घराने का जिम्मेदार है, ख़ानदान का बड़ा ख़ानदान का जिम्मेदार है, कोई गाँव का अमीर है वो गाँव का जिम्मेदार है, कोई मस्जिद का सदर है वो मस्जिद का जिम्मेदार है। क़यामत के मैदान में अल्लाह छोटी छोटी बात का उससे हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जिम्मेदार बनकर बिरयानी खाकर बड़े बड़े डकार देने वालों, खबरदार हो जाओ। अल्लाह की अदालत जब सजेगी, मैदान महशर का जब बाजार गर्म होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिस्सा दरबार में जब झड़ती पेश की जाएगी, तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े पसीने से डूब जाएंगे। एक छोटे इंसान का हिसाब कितना बड़ा होता है मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी ने अपने ख्वाब देखो और ख्वाब देखकर अबू बकर सिद्दीक को बताया।
उसके बाद हजरत सहाबा इकराम को बताया, ऐ सहाबा मैंने ख्वाब में देखा है। अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं, मैंने मैदान महशर में सबसे पहले अबू बकर को तलाश किया और उमर को तलाश किया, उसके बाद हजरत अबू बकर व उमर मुझे कुछ देर के बाद मिले, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ मैंने तुझे इतना ढूंढा जितना मैंने अबू बकर व उमर को भी ना ढूंढा। ये ख्वाब सुनना था। अब्दुर्रहमान बिन औफ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे बड़ी देर के बाद अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मिले। मैंने पूछा अब्दुर्रहमान आइना अंता, तू कहाँ था? मैदान महशर में तुझे इधर देखा उधर देखा, तू मुझे कहीं नजर नहीं आया। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं हबसतनी कसरत माल इन्नी मौकूफुन इंद रब्बी ऐन इक्तसबतहु व फीमा अनफक्तहु। अल्लाह के नबी मैं दुनिया में आपके मालदार साहबा में शुमार होता था, मैं मैदान महशर में देखिए ना मेरे चेहरे पे पसीना, मेरे कपड़े पे पसीना, मैं बराबर अल्लाह के दरबार में खड़ा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पूछ रहा था, ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ ये बता तेरे पास आने वाला एक एक रुपया कहाँ का था और ये लुटाने वाला एक एक रुपया तूने कहाँ लुटाया? मेरे भाइयों ये कौन है? साहबी रसूल अल्लाह के नबी के साहबी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, जो अपनी खुद हिसाब देते देते पसीने में शराबूर हो गए। जो बड़ा होगा जिम्मेदार होगा उसके हिसाब किताब का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। इंसान हो जरा एहसास तो पैदा करो ना। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग अंदाज से जिम्मेदारियों से आदमियों को दूर किया और इसका अंदाज बयान किया। लोगों इस दुनिया में जिम्मेदारी की कभी लालच ना किया करो। ये जिम्मेदारी मामूली नहीं बल्कि दुनिया में अल्लाह की अमानत तो है, लेकिन क़यामत के मैदान में तुम्हारे कंधों पे ऐसा बोझ है कि तुम उठा ना सकोगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल के बाद लोगों ने सदर मुसलमानों का अमीर किसको बनाया? अबू बकर सिद्दीक को बनाया। कुर्बान जाऊं, जब अबू बकर सिद्दीक को अमीर बनाया मिंबर पे बैठ गए, लोगों के सामने तकरीर करने लगे, ऐ लोगों मैं इसके लायक नहीं था, मैं इसके लायक नहीं था, मैं इसके लायक नहीं था, तुमने मुझे अमीर बनाया है। अब सुन लीजिए ना, मैं अगर सही किताब व सुन्नत के मुताबिक चलूं तुम सब मिलकर मुझे साथ दे देना, अगर मैं गलत रास्ते पे चलूं तुम्हारे हाथों में जो छड़ी है वो छड़ी लेकर अबू बकर सिद्दीक को सुधार देना। है कोई सदर? तू कौन बे बोलने वाला? बोलता कि नहीं बोलता? पावा पकड़ बंडंग मारना उसका। अबू बकर सिद्दीक कहते लोगों मैं गलत रास्ते पे चलो, छड़ी लेके मार मार के सुधार देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब सदर बने, अमीर बने, आए कुर्सियों पे नाचने वालों अमीरों आ तो सही, खाम का अमीर शहर का अमीर कैसे होता है? जरा अबू बकर सिद्दीक से पूछो आज अबू बकर सिद्दीक का हाल क्या है। अल्लाह अकबर। अमीर बने हैं और पीठ के ऊपर कपड़ों की पोटली लिए हुए गली गली जा रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक कपड़ों की पोटली लेकर कहां जाता है? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं अल्लाह अकबर उमर, मैं अपनी रोजी रोटी के लिए, घर के गुजरान के लिए, मैं अपने कपड़ों की तिजारत के लिए जा रहा हूं। कौन है? खलीफा है जी अबू बकर सिद्दीक। आज का जिम्मेदार है ना, 2 साल जिम्मेदारी लो लो, इसके बैंक बैलेंस चेक करो, इतना होता है जना। बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे, खाओ बाप का माल, खाओ उठाओ फाड़ो, हिसाब न दो, मर्जी है तुम्हारी। और मेरे बयान से अगर किसी को तकलीफ होती है कोई बात नहीं, ये माइक नहीं लूँगा, नहीं आऊँगा, लेकिन ये बात सच्ची है, मैं ये माइक छोड़ सकता हूँ, हक नहीं छोड़ सकता। ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़ों की घंटी लिए हुए जा रहे हैं। लोगों अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया है अबू बकर सिद्दीक, है अबू बकर सिद्दीक, तू अगर तिजारत के लिए जाएगा मुसलमानों की निगरानी कौन करेगा? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर मैं निगरानी लोगों की करूँगा मेरा घर कैसे चलेगा? हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया बैतुल माल से तेरी तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाएगी, मुसलमानों की निगरानी करना तेरा काम है और तेरी तनख्वाह जमा करके देना सारे मुसलमानों का काम है।
तनख्वाह बात हुई। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, से पूछा गया तुम्हारी कितनी तनख्वाह रखी जाए, तुम तो खलीफा हो, 5 लाख, 10 लाख, 15-20 लाख। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, ना ना उमर ऐसी बेकी बातें ना किया करो, आज मैं खलीफा हूं तो क्या हुआ, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी का बोझ है। अल्लाह की कसम, मदीने के मामूली एक मजदूर की तनख्वाह क्या होती है, आज मुसलमानों के अमीर अबू बकर सिद्दीक की भी उतनी ही तनख्वाह होनी चाहिए। तनख्वाह। और फिर उमर बिन खत्ताब सवाल करते हैं, है अबू बकर सिद्दीक, अगर तेरी तनख्वाह से घर ना चले तो क्या किया जाए, तेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उमर नाना मेरी तनख्वाह ना बढ़ाओ, सबसे पहले अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह से मेरा घर न चलेगा, मैं सबसे पहले मदीने के हर मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा, फिर मजदूर की जो तनख्वाह हो वही तनख्वाह मुझ पे दी जाएगी। पहले किसकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा? क्यों? कौन है अबू बकर सिद्दीक? मेरी तनख्वाह बढ़ने की जरूरत है। अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। आज जरा गौर करें ना, तुम्हारे मस्जिद में एक मुअज्जिन कितने साल से काम कर रहा है? 30 साल, 25 साल, हाँ इतने साल, 20 साल, तनख्वाह कितनी है जनाब? अबू बकर सिद्दीक क्या कह रहे हैं, जो तनख्वाह मजदूर की होगी वो खलीफतुल मुस्लिमीन की होगी। अगर मुअज्जिन की तुम्हारे 4000 5000 तनख्वाह है, यही तनख्वाह तुम सबको दी जाए, तुम्हें खुशी होगी कि नाराजगी होगी? जरा बोलो भाई दिल से। नाराजगी होगी। और अगर मैं यहाँ बैठ के दुआ करूँ, या अल्लाह मुअज्जिन की जितनी तनख्वाह है ये हुलगुंदा के हर एक की उतनी तनख्वाह कर दोगे, तुम तो आमीन भी नहीं कहोगे। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आतुल अजीरा आतुल 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 अजीरा अजरा क़ब्ल अन यजुद साइरफ़ा अरक़ा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मजदूर का मजदूरी लेने के बाद उसका पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दिया करो। अगर तुम उसकी उजरत आज नहीं दोगे, क़ियामत के मैदान में अल्लाह तुमसे क़ियामत के दिन उसकी उजरत दिलाएगा। ए मुसलमानों, मस्जिदों का बैंक बैलेंस बनाने वालों, मुअज्जिनों की तनख्वाह घटाने वालों, खबरदार हो जाओ। साल भर खिदमत लेने वालों, महीना भर खिदमत लेने वालों, ये उनकी उजरत नहीं है। अल्लाह की कसम जाग जाओ, ये छोटी तनख्वाह। मैंने हुलगुंदा के एक आलिम से मुलाकात किया, मैंने पूछा तुम्हारी तनख्वाह क्या है? फैमिली वाला आलिम, कहा 6-7 हज़ार रुपये। मैंने सुना तो मुझे अल्लाह अकबर, मैं हैरत में रह गया। मैंने कहा रमज़ान के एक बात, एक काम करो, तुम अपनी फैमिली को लेकर हमारे पास आओ, हम फैमिली का घर भी देंगे, तुम्हारे लिए 20,000 रुपये तनख्वाह देंगे। दिल में खौफ उठता है। और यहाँ के मुअज्जिन साहब जो खिदमतें कर रहे हैं, हमारे सिरसे में भेज दीजिए ना, घर के साथ सिलेंडर के साथ उनको 10,000 12,000 की तनख्वाह दी। तो मेरे भाइयों, ये अबू बकर सिद्दीक का अंदाज नहीं है। इसलिए मैं सारी जमात से मिलकर ये वादा लेता हूँ, अल्लाह के घर में इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद मुअज्जिनों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। जोर से बोले भाई। तुम्हारी नज़र में मुअज्जिनों का कोई मुकाम नहीं होगा। सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने में काली कलोटी औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। अल्लाह अकबर। काली कलोटी औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। अचानक फफ़क़दहा रसूलुल्लाह, एक दिन की बात है, अल्लाह के नबी देखते काली कलोटी औरत नजर नहीं आती। सहाबा इकराम से पूछते हैं, हाय नहादी, वो औरत कहाँ चली गई? सहाबा इकराम फरमाती, अल्लाह के नबी उस औरत का क्या कहते हो, इंतकाल हो गया, हमने दफना दिया। अल्लाह के नबी को गुस्सा कितना आया, सुनिए तो जाइए। तुम कहते हो ना मुअज्जिन का कोई मुकाम नहीं, फटरी चर है, हमारे टुकड़ों पे पलता है। ना ना, इतनी शरारतें, इतना फख्र भी अच्छी चीज नहीं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ज़ंतुमूनी, ऐ सहाबा तुमने इस गरीब की मौत पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इत्तिला क्यों नहीं दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी जोश में आ गए,
साहबा इकराम खामोश है, गोया कि मामूली और काम करने वाली औरत थी। इसलिए हम जो है आपकी इत्तला यही कहना चाह रहे हैं ना मैसेज। एमएलए नहीं था, काउंसलर नहीं था, बड़ा नहीं था, मालदार नहीं था, मामूली औरत थी। हमने क्या सोचा क्या खबर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुल्लुनी अला कब्रिहा, ऐ साहबा चलो मेरी उंगली पकड़ के ले चलो, मुझे वो जगह बता दो जहां तुमने अल्लाह की उस बंदी को दफन किया है। अल्लाह अकबर। ताजदारे मदीना, गरीब औरत, मस्जिद की खिदमत करने वाली, इमामुल अंबिया साहबा के साथ चलते हैं, कब्रिस्तान में उस औरत के कब्र के पास खड़ते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिदों के खादिमीन का एहतराम अल्लाह के नबी किया करते थे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनसे कहा गया तुम्हारी तनख्वाह अगर कम होगी तो बढ़ा देंगे, अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, मेरी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मेरी तनख्वाह मजदूर के बराबर है। अगर मेरी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हो, पहले मदीने के मजदूरों की तनख्वाह बढ़ेगी, फिर उसके बाद मुसलमानों के अमीर की भी वही तनख्वाह जो मदीने के मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दी गई। दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, अबू बकर सिद्दीक की बीवी ने कहा, अबू बकर सिद्दीक मेरा जी चाहता है कोई मिट्टा पड़ा के खा लिया जाए। कोई आवाज नहीं आ रही, क्या बना के खाया जाए? हाँ, अब तुम क्या खाने वाले हो ना, बूंदी खाने वाले हो। किसके बाप के पैसे हैं जना, किसके बाप के पैसे हैं? सुनिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेगम कहती है, अल्लाह के नबी, हाँ अबू बकर सिद्दीक हो मेरे सरताज, आप मेरे लिए मिट्टे का इंतज़ाम कीजिए, मैं मिट्टा खाना चाहती हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, तेरी अरमान मिट्टे की है, लेकिन तेरे शौहर का हाल यह है, इतनी रकम भी नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन अपनी बीवी को मिट्टा खिला सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह, उड़ाओ मस्जिद के पैसे, उड़ाओ, उछालो, हिसाब ना दो, कलम तोड़ दो, भाग जाओ। अमीरुल मोमिनीन है, बेगम मिट्टे का मुतालबा कर रही है, कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, अल्लाह अकबर, कि मैं अपनी बीवी को मिट्टा खिला सकूं। बेगम सब्र करना, कभी अल्लाह मौका दे तो तेरी अरमान जरूर पूरी कर दूंगा। अल्लाह अकबर। एक मजदूर के बराबर की तनख्वाह अबू बकर सिद्दीक के घर में आ रही है। बीवी ने सोचा कि आई हुई रकम सालाना महीने की जो रकम आती है कुछ कुछ निकाल के अलग रखूंगी, जब सब दिनों की तनख्वाह और कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तब मिठा बना लूंगी। तनख्वाह आने लगी। हर माह की तनख्वाह में से कभी 1, कभी 2, कभी 3 इस अंदाज का बचा बचा कर अबू बकर सिद्दीक की बेगम ने मिट्टा बनाया, दस्तरखान पे रख दिया। मिट्टा बना कि नहीं बना? बना ना जी, मिट्टा बना, दस्तरखान पे रख दिया गया। अबू बकर सिद्दीक बैठते हैं। बैठने के बाद कहते हैं, ऐ मेरी बेगम, ये तो बता मिट्टा कहाँ का है, कहाँ से आया, कौन भेजा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहती है, अबू बकर सिद्दीक ये तोहफे में नहीं आया, किसी ने हमें खैरात में नहीं दिया, ये मिट्टा मैंने ऐसे बनाया है। तो सुनिए, जो तनख्वाह सैलरी तुम्हें बैतुल माल से आती थी उसमें से मैंने कम खर्च करके घर चलाया, उसी की बची हुई रकम से मैंने आज मिट्टा तैयार किया। अबू बकर सिद्दीक अपने दस्तरखान से उठ जाते हैं और फौरन बैतुल माल को लेटर लिखते हैं, लोगों मेरी जो तनख्वाह हर माह आ रही है उसमें से और कम कर दो कि उसके साथ भी मेरे घर का गुजारा हो सकता था। तुम्हारी रकम ज्यादा थी तभी ने मेरी बेगम ने बचा के मिठा बनाया है। ये किसकी अमानत है? जमात की अमानत है, कौम का पैसा है। अल्लाह अकबर। मिट्टा जब बनाया गया कहा तनख्वाह घटा दो। तनख्वाह घटने के बावजूद मेरा घर आराम से चल रहा है तो उतनी तनख्वाह नहीं चाहिए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि तुम बूंदी ना खाओ, बूंदी खाओ, खूब खाओ, मुझे भी खिलाओ, तुम भी खाओ, रोज खाओ, हर रात खाओ, लेकिन खाओ तो किसके पैसों से खाओ? अपने पैसों से खाया करो। और इस चीज़ को याद रखा करो,
जमात के पैसे इस तमाशे के लिए नहीं है। इसलिए मुसलमानों, तुम इतने लुच्चे हो गए हो कि तुमने आज तक बूंदी नहीं देखी जो अल्लाह के घरों का पैसा इस अंदाज से चोरी करके बटोर कर लुटेर के खा रहे। सिर्फ इस मस्जिद की बात नहीं करता, तुम्हारे शहर की सारी मसाजिद की मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह के लिए जिम्मेदारों, जाग जाओ। अगर मिट्टा बनाना है, बूंदी बनाना है, जिम्मेदार अपने जेब के रकम उड़ाए, लेकिन अल्लाह के घर का पैसा खर्च ना करे। और अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी देखिए, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी में रोंगटे खड़े कर दिया था। क्या अंदाज किया था, क्या इख्तियार किया था। तो आज तक ये जिम्मेदार बूंदी खिलाते रहे, तुम खाते रहे। आज मैं अल्लाह के घर में अल्लाह का दीन बता के तुमसे वादा लेता हूं, लोगों हम बूंदी खाएंगे, जमात के पैसों से नहीं खाएंगे, बल्कि अजी हाँ इंशाअल्लाह ये होना। आप अच्छे लोग हैं जनाब, मैंने फिरनी का ऐलान किया, फिरनी की भीख मांगना आपने बंद कर दिया। अब ये ऐलान भी सुनो, कल भी 27 की बूंदी होगी, लेकिन कोई आदमी करेगा, मस्जिद का पैसा, मस्जिद का पैसा नहीं चलेगा, मस्जिद का पैसा नहीं चलेगा, मस्जिद का पैसा नहीं चलेगा। गांव के अमीरों, तुमने इमामों की, मुअज्जिनों की तनख्वाह घटा दी, बूंदी के ऊपर 30-30 हजार रुपए उछाले तुमने। अल्लाह अकबर। गांव की बेवाएं जिस्म बेच रही हैं, गांव के यतीम बच्चे भीख मांग रहे हैं, तुम कुर्सियों पे नाच रहे हो। तो सुन लीजिए, मैं ऐसी कुर्सियों पे लात मारता हूं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियां सब सुनो। क़यामत की निशानी मैं तुम्हें बतला रहा हूं। इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहली फंतज़िरिस्सा। हुलगुंदा के मुसलमानों, जब तुम देखोगे क़यामत के करीब क्या होने वाला है, नालायकों को, जाहिलों को, बेवकूफ़ों को, पागलों को, गाँव के आवारा कुत्तों को जिम्मेदार बनाया जाएगा। फंतज़िरिस्सा, इंतजार करो, ये अल्लाह जमीन को बर्बाद करके क़यामत कायम कर देगा। कितनी बड़ी बात है जी। ये जितने लोग हैं ना मेरे बयान पे बैठ के सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इनको बोलने की ताकत नहीं है, सिर्फ सुभान अल्लाह बोल, दम नहीं है तुम्हें। अगर तुम नहीं जागोगे तो इंशाअल्लाह मैं अगली बार जब आऊंगा सिरसी से आपके लिए बंगड़ियां लाऊंगा, बंगड़ियां पहन के रहना। जब मर्द बन के जीना नहीं चाहते ऐसे जियो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहली। लोगों, जब जिम्मेदारों को उनके लायक और फनकारों से हटाकर जाहिलों को, बदमाशों को, लुटेरों को, फहाशों को, चोरों को जिम्मेदार बनाया जाएगा, अल्लाह इस दुनिया पे कहर बरसा के दुनिया को ख़त्म करके क़यामत कायम कर देगा। और मेरे भाइयों जिम्मेदारों, आओ मैं तुम्हारे हक़ में दुआ करूँ, अल्लाह सारी दुनिया के जिम्मेदारों को दीन की सही समझ अता फरमाए। सारी दुनिया के जिम्मेदारों को अल्लाह दीन की सही समझ अता फरमाए। क्योंकि ये मामला कोई छोटा होता तो मैं छोड़ देता, ये मामला इतना सख्त है। ताजदार मदीना फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरईही अल्लाहु रईयतन, अल्लाहु अकबर, यमूतु व यौम यमूतु व गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह जिस किसी को अल्लाह ने दुनिया में जिम्मेदार बनाया, अल्लाह अकबर, और वो जिम्मेदारी पर रहा, और जिम्मेदारी पर रहते हुए कौम के साथ गद्दारी की, कौम के साथ धोखाबाजी की, कौम के साथ दगेबाजी की, कौम के वकार को लूटा, कौम के इत्तिहाद को दरहम बरहम किया, और इस हाल में उसकी मौत आई। उसने अपनी जिम्मेदारी में खियानत की होगी। तो सुन लीजिए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे जिम्मेदारों के ऊपर अल्लाह ने जन्नत ही को हराम कर दिया। कुर्सियों के बदले जन्नत को बेचने वालों, मामूली पोस्ट के बदले जन्नत के बेचने वालों, होश में आ जाओ जनाब, होश में आ जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो जिम्मेदारी लेने के बाद उस जिम्मेदारी का हक ना अदा किया, उसी हाल में मर गया। अल्लाह के नबी कहते, क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के सामने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। और इस पे बस नहीं किया मेरे भाइयों, अगर कुछ वक्त होता भी है तो दिल थाम के बैठो जरा, हम कल वक्त कम ले लेंगे आपका, क्योंकि आपको बूंदी खाना है ना, अपने जेब की याद रहे, हाँ गांव गली की नहीं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अल्लाह अकबर। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। सुनिए अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आके क्या कहते हैं, अल्लाह तस्तामिलुनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप मुझे किसी चीज़ का जिम्मेदार क्यों नहीं बनाते। ऐ मुसलमानों, जब तक जान में जान रही कभी जिम्मेदारी के करीब ना हो, कभी जिम्मेदारी के करीब ना हो, क्योंकि ये चीज़ क्या है, अल्लाह के नबी ने जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अल्लाह के नबी से मांगा था, आज भी लोग मांगते हैं कि मुझे सदर बनाओ, मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मुझे गांव का अमीर बनाओ, मुझे नाजिम बनाओ, मुझे फला बनाओ, फला मुझे फला बनाओ। आज भी लोग मांगते हैं कि नहीं मांगते? मांगते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मांगने वालों को ओहदा। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दो कौम के आदमी आए, अल्लाह के नबी से फरमाया अल्लाह के नबी मुझे जिम्मेदार बना दीजिए, हमें बड़ा बना दीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला नुवल्ली अहदन सालहु वला हरसा अलैहि। लोगों सुन लो, ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जजमेंट है, जो मांगता है हम उसे खैरात तो दे सकते हैं, जिम्मेदारी नहीं दे सकते। हम भी क्या करेंगे, मांगने वाले को भीग देंगे कुर्सी। अभी यहाँ मस्जिद में बैठ को बोल रहे तुम्हें बिलाले नहीं देंगे, बात क्या करने का, एक चाय पड़ी तो बस। तो ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी की खिदमत में सवाल किया, अल्लाह तस्तामिलुनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप मुझे जिम्मेदार क्यों नहीं बनाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अबा ज़र इन्नका ज़ईफ़ व इन्नहा माना। ऐ अबू ज़र गफ़ारी, मांगना चाहे तो कोई और चीज़ मोहम्मद से मांग लो, लेकिन जिम्मेदारी ना मांगो, इसलिए कि तेरे कमजोर बंदे, तेरे कमजोर कंधे इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकेंगे। व इन्ना खिज़युन व नदामा। अबू ज़र, ये अल्लाह की अमानत है, जिम्मेदारी दुनिया में अमानत है, क़यामत के दिन ये जिम्मेदारी तेरे लिए रुसवाई और शर्मिंदगी का जरिया है। उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं व इन्नका ज़ईफ़ा। अबू ज़र गफ़ारी, जिम्मेदारी का सवाल ना कर, तू कमज़ोर है। वला तामुरन अला इस्नैन। अबू ज़र गफ़ारी, तू कौम का जिम्मेदार तो क्या, तू जमात का जिम्मेदार तो क्या, तू इतना कमज़ोर है, जिम्मेदारी का बोझ इतना भारी है, अगर दो आदमियों के बीच में भी तुझे सदर बनाया जाए। अबू ज़र गफ़ारी, तेरे नबी की नसीहत है, दो आदमियों का भी जिम्मेदार मत होना। कितने आदमियों को? दो आदमियों का भी जिम्मेदार ना होना। और इसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने अब्दुर्रहमान इब्ने समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया ला तसालिल इमारा। अल्लाह के बंदे अब्दुर्रहमान बिन समुरा, कभी हाथ फैला कर किसी कुर्सी का सवाल न करना। फरमाया क्यों? अल्लाह के नबी फरमाया फ़इन्नका इन ऊतीता अन मसअलतिन उकिलता इलैहा। अब्दुर्रहमान, अगर तू भीख मांग कर जिम्मेदारी लेगा, लोग भी तेरी मदद नहीं करेंगे, अर्श वाला अल्लाह भी तेरी मदद नहीं करेगा। वही नूतीता मिन गैरि मसअलतिन व इंतहा। अल्लाहु अकबर, अगर तू बगैर मांगे के लोग तुझे बड़ा बनाए, लोग भी तुझे साथ देंगे, अर्श वाला अल्लाह भी तेरी मदद करेगा। ये कौन समझाए लोगों को? ये कौन समझाए लोगों को? मेरे भाइयों, बीजेपी और कांग्रेस वाले कुर्सियों के लिए इतना एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते होंगे जितना हमारी जमातों में कुर्सियों के लिए नंगा नाच नाचा जा रहा है। इसी कुर्सी के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गीबत करता है, इसी कुर्सी के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत से खिलवाड़ करता है, इसी कुर्सी के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे इल्जाम लगाता है, इसी कुर्सी के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के सामने जलील दूसरे मुसलमान को जलील करता है। यहां तक भी हमने देखा है मस्जिदों के अंदर बाकायदा हाथापाई की गई, झगड़ा झड़ाई की गई, पुलिस तक को आने की नौबत आ गई। मेरे भाइयों, जब हम ऐसे कुर्सी के भूखे हो जाएं, जैसे कुत्ते भूखे रोटी के टुकड़ों पे नाचा करते हैं,
प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जिम्मेदार के नटों को, कुर्सियों को टाइट किया और इनकी हवा टाइट की और बतला दिया, अल्लाहु अकबर लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामा। ऐ जिम्मेदारों, चाहे तुम जमात के जिम्मेदार हो, जमीयत के जिम्मेदार हो, मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदार हो, गांव के अमीर हो, मस्जिद के सदर हो, सब सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़यामत के मैदान में जिसने जमात को धोखा दिया होगा, अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझकर जमात का पैसा खाया होगा, मदरसे का पैसा खाया होगा, जमात की जमीन हड़प की होगी, कब्रिस्तान का खाया होगा, ईदगाह का खाया होगा, ये ऐसा बड़ा गद्दार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामा। क़यामत के मैदान में जब ये आएगा, अल्लाह सारी मखलूक़ात के सामने इसके चूतड़ों के बीच में और इसके पिछवाड़े में अल्लाह एक झंडा गाड़ देगा और दुनिया को बता देगा, लोगों ये वही झंडा है जिसके मक़द में, जिसकी सूरीन में और जिसके पैखाने के रास्ते में गाड़ा गया है। ये वही इंसान है जो दुनिया के अंदर जिम्मेदारी तो लिया था, कौम के साथ गद्दारी किया था, जमात को लूटा था, जमीयतों को काटा था, जमीन हड़प की थी, मदरसों को जुबा किया था। आज इसके मक़द में झंडा गाड़ के बतलाया जा रहा है, देखो जमात के साथ धोखा करने वालों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह अकबर। लोगों काँप जाओ, एक घर में आते ही ज़रा ठहर जाओ और देख लो तो सही ये कौन सा मकाम है और कौन सी जिम्मेदारी हम अपने कंधों पे ले रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर किसी को बुरा लगे तो हट जाइए, सामने से मेरा काम है आईना दिखाना। अगर किसी को बुरा लगे तो सामने से हट जाए। मेरे भाइयों, हक बात बताना मेरा मकसद है। क्या मालूम कल मेरे जाने से पहले मौत हो जाए, अल्लाह मुझे पूछेगा, मैंने तुम्हारे गाँव की दावतें खाई है, मैंने तुम्हें दावत हक ना बयान किया, मेरा जिंदा रहना मरने से बेहतर नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कौन है? उमर बिन खत्ताब हैं, खलीफा बने और खलीफा बनने के बाद क्या हुआ सुनिए। और कोई जिम्मेदार बन जाए और जिम्मेदार को कैसा होना चाहिए ये भी तो सुन लीजिए जनाब। उमर बिन खत्ताब मुसलमानों का अमीर है, अल्लाहु अकबर। खुतबा देने के लिए मिंबर पे चढ़ रहे हैं, किसी ने आकर नौजवान ने कुर्ता पकड़ा, कहा उमर खुतबा देने के लिए नहीं चढ़ सकते, पहले ये बता तेरा कुर्ता लंबा क्यों हो गया, जबकि बैतुल माल से कपड़ा सबको बराबर मिला था, हमारे कपड़े में इतना लंबा जुब्बा नहीं सिया गया, तेरा जुब्बा बड़ा कैसे हो गया। कहाँ पकड़े? किसे पकड़े? कौन है वो? खलीफा है। तुम्हें सदर को पकड़ो, लात झाड़ मारा, 3 पलटांगा गिरते। हाँ, गढ़ सुना जी उसे, गढ़ सुना। हम जो है बेमौत जिंदगी जीना चाह रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब, अब कपड़ा कैसा वो भी आपको बता दूं ना, मैं बताता हूँ आपको कपड़ा कैसा था। बैतुल माल से सारे मुसलमानों को कपड़ा दिया गया, मान के चलो 2-2 मीटर सबको कपड़ा दिया गया। सबको 2-2 मीटर जो कपड़ा मिला है उसमें से कट जुब्बा हुआ है, ऐसी तो नाइटी नहीं पहन सकती ना, कट जुब्बा है। हाथ उमर बिन खत्ताब को भी उतना ही मिला जितना आम मुसलमानों को मिला, लेकिन देखने वाले देखते हैं हमारे सबके जुब्बे छोटे हो गए, उमर का जुब्बा शक होने लगा, शक होने लगा। कपड़ा लंबा कैसे आ गया? कहीं डोर खोल के बैतुल माल से ना लिया हो, कहीं चोरी ना किया हो। नौजवान ने बर्दाश्त नहीं किया, मस्जिद के माहौल में, मस्जिद भरी हुई है, उमर बिन खत्ताब मुसल्ले पे मिंबर पे चढ़ रहे हैं, नौजवान ने जुब्बा पकड़ के खींचा। खत्ताब के बेटे उमर, खुतबा बाद में होगा, पहले ये बता तेरा जुब्बा कैसे लंबा हो गया। सारे लोग नरस गए। खत्ताब कोई मामूली इंसान नहीं, तलवार जब उठाता गुस्से में आ जाता, इंसान पेशाब करने लग जाता, शैतान भाग जाता। अल्लाह अकबर। वो नौजवान भी कितना बहादुर था, अल्लाह, जिसने उमर का कुर्ता पकड़ा। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब ने पीछे मुड़ के देखा, नौजवान ने जुब्बे को पकड़ा, उमर बिन खत्ताब मिंबर से उतर गए और लोगों से फरमाया, लोगों घबराने की जरूरत नहीं, उमर पहले तुम्हारे हिसाब देगा, जुब्बे का हिसाब देगा, उसके बाद मिंबर में। आज के सदरों को तुम हिसाब पूछोगे, कोई कहता है कि पेन टूट गई है, कोई तो कलम छूट गया है। तो मेरे भाइयों,
एक मस्जिद के ज़िम्मेदार के लिए, मदरसे के ज़िम्मेदार के लिए, गांव के अमीर के लिए अगर रात के 3 बजे की भी जाके तुम हिसाब मांगोगे, हिसाब तुम्हारे सामने खुली किताब होनी चाहिए कि नहीं? यही हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, लोगों तुमने सही समझा है और सही सवाल किया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने नौजवान को कुछ नहीं कहा, लेकिन जुब्बा भरी महफिल में पकड़ के खींचा गया। उमर बिन खत्ताब उतर गए, कहते हैं, लोगों आज मेरे जुब्बे की सफाई मांगते हो, आज खत्ताब का बेटा उमर कुछ नहीं कहता। ओ मेरे बेटे अब्दुल्ला, तू अगर मजलिस में बैठा हुआ है, आज बाप की इज्जत का दिफा करना, आज उठ के तू बोलना, आज उमर नहीं बोलेगा। अल्लाह अकबर। मजलिस के किसी कोने में खत्ताब का बेटा अब्दुल्ला बैठा हुआ रो उठा। सहाबा इकराम ने देखा कि उसकी आंखों में टप टप आंसू गिर रहे। कहते हैं, लोगों मेरे बाप को चोर की नजर से देखने वालों, मेरे बाप के बड़े जुब्बे पे शक करने वालों, सुनो, जितना कपड़ा तुम्हें मिला गया था उतना ही कपड़ा मेरे बाप को भी मिला गया था और मुझे भी दिया गया था, लेकिन मेरे बाप का जिस्म भारी भरकम था। मेरा बाप मुसलमानों का खलीफा होने के बावजूद भी बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाता तो फटके कपड़े पहन के जाता था। मुझे बैतुल माल का जब कपड़ा आया तो मैंने सोचा मैं भले ही पुराने कपड़े पहन लूं, लेकिन मैं मेरा कपड़ा भी अपने बाप को दे दूं ताकि मेरा बाप एक नया कपड़ा पहन ले। आए लोगों, खत्ताब के बेटे उमर ने तुम्हारी अमानत में बैतुल माल में मस्जिद के पैसों में चंदे में कोई खयानत नहीं की। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी बाप की गरीबी फटे कपड़ों को देखकर मैंने अपना कपड़ा भी अपने बाप को दे दिया। जब 2 कपड़ों को मिलाया गया तो फिर अपने बाप का लंबा जुब्बा बन गया। अल्लाह अकबर। लोगों, मुसलमानों के अमीर को ऐसा साफ शफाफ आईना होनी चाहिए और इस पर बस नहीं किया। यही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जिंदगी के आखिरी लम्हात में नमाज पढ़ा रहे, अबू लुलु फैरोज नामी एक शख्स ने आया, उमर बिन खत्ताब को 1-2 नहीं मुसलमानों 7 खंजर ऐसे मारे। खत्ताब रज़ी उमर खत्ताब के बेटे उमर का पेट फट गया, अंतड़ियाँ बाहर, सारी मस्जिद खून से लहूलुहान हो गई। कौन है? मुसलमानों के अमीर हैं, लहूलुहान हो गया। साहबा इकराम इयादत के लिए आए। कुछ साहबा ने कहा, अबशिर बिल जन्ना या उमर, ऐ खत्ताब के बेटे उमर, जन्नत की बशारत के लिए खुश हो जा। तू ही वो साहबी है जिसने नबी की सोहबत में रहा, मुसलमानों की वो खिलाफत तूने की, मुसलमानों की कुर्सी पर ऐसे सदारत की, क़यामत तो आ सकती है, कोई मुसलमान तेरी सदारत और जिम्मेदारी को नहीं भुला सकता। मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत उमर बिन खत्ताब ऐसे पड़े हैं, पेट फट गया है। सहाबा इकराम आते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब को दूध पिला रहे हैं, दूध मुंह में डाल रहे हैं, सर को गोद में रखते हैं। दूध उमर बिन खत्ताब के मुंह में डाला जा रहा है, वही दूध जो मुंह में डाला गया था पेट के जरिए से बाहर आ रहा है। अल्लाह अकबर। यह हज़रत उमर बिन खत्ताब की ज़िंदगी का माहौल है। लेकिन इसी माहौल में जब सहाबा इकराम कहते हैं, लोगों लोगों लोगों, तुमने मुझे नबी की सोहबत का इशारा दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे नजात का जरिया बना देगा, लेकिन तुमने मुझे कुर्सी की बात कही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुर्सी और जिम्मेदारी दिया था और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे जन्नत की तुम खुशखबरी दे रहे थे। तो सुन लीजिए, ला अलिया वला अलैया। लोगों, इस जिम्मेदारी को लेकर मैं इतना परेशान हूँ, अगर क़यामत के मैदान में अल्लाह आवाज़ लगाए, खत्ताब के बेटे उमर, तूने बड़े मुसलमानों के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, चल आज उस जिम्मेदारी के लिए ना तुझे सवाब दिया जाएगा ना तुझे आजाब दिया जाएगा। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, तो फिर मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं होगा। कहा, मुझे जिम्मेदारी का सवाब भी, मुझे अजाब भी नहीं चाहिए। तो ये जिम्मेदारी इतनी खतरनाक। अभी हज़रत उमर बिन खत्ताब का इंतकाल भी नहीं हुआ, सहाबा इकराम के बीच में बातें चलने लगी। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब का पेट कटा जा चुका है। अब एक काम करेंगे, उमर बिन खत्ताब की खिलाफत के बाद मुसलमानों का अमीर उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बनाया जाए। किसको? आज भी यही मेंटालिटी होती है ना, अब ये बाप है, फिर उसके बाद दादा था, बाप है, पोता है, वो है, ये खानदान का नशा कैसे उतारा देखो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार होके पड़े।
पेट कटा पड़ा, जान जाने की हालत है। साहबा इकराम ने बातें की है। लोगों, आज उमर बिन खत्ताब के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बनाया जाए। अल्लाहु अकबर। उमर बिन खत्ताब ने उसी हालत में इरशाद फरमाया, लोगों खबरदार, तुम उस मेरे बेटे के लिए सदर के लिए मेरे बेटे का नाम ले रहे हो जो बेटे को यह तमीज भी नहीं है कि बीवी को तलाक कैसे दी जाती है। क्या हुआ था मालूम? एक मरतबा अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत उमर बिन खत्ताब के बेटे ने अपनी बीवी को नापाकी की हालत में तलाक दी थी, जो कि इस्लाम में गलत है। तो वही ताना देकर लोगों के सामने इनका स्टेटस गिरा रहे हैं कि लोग इनको सदर न बनाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी मामूली जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, लोगों तुम मेरे बेटे का नाम पेश करना चाहते हो, खबरदार खबरदार खबरदार, मेरे बेटे को तुम खलीफा कैसे बना सकते हो जो अपनी बीवी को तलाक देना भी नहीं जानता। आज तुम्हारा जिम्मेदार भी है, मौली साहब न रहे तो नमाज पढ़ाना नहीं जानता, मौली साहब न रहे निकाह पढ़ाना नहीं जानता, मौली साहब रहे जनाजा पढ़ाना नहीं जानता, फिर भी सदर है, सदर को सलाम किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं बतलाना ये चाहता हूँ, अल्लाह के लिए तुम अल्लाह के हो जाओ, मैं तुम्हारे जूते उठाने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम गद्दारी दीन के साथ करोगे तो फिर याद रखो मैं जूते दिखाने के लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है, उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। जिम्मेदारी, आखिर जिम्मेदारी के लिए लोग क्यों मरे जा रहे हैं मालूम है आपको? मैं हुबली में गया था एक जगह, वहाँ तबलीगी जमात का एक साथी मुझे मिला, तो वहाँ में हम लोग जो है मज़ार से गुजरे ना, रास्ते पे कहा मौलाना ये मज़ारों का सिस्टम है, मुजावर बने बैठे हैं, मुसलमानों की बेतहाशा औरतें इनके पीछे ईमान ज़ाय कर रहे हैं। तबलीगी जमात के लोग करे लगे। मैं रुका वहाँ पे, मैंने कहा इसका एक ही इलाज है, मज़ार पे जो भी मुजावर बने बैठा है उसका इलाज एक ही है, कमर तोड़ने का, कि वहाँ से पैसों वाला डब्बा हटा दो। समझ रहे हैं? पैसों वाला डब्बा हटा दो, जिसे आप क्या कहते हैं, कानकी। हाँ, पैसों वाला डब्बा हटा दो जी। मैंने कहा पैसों वाला डब्बा हटा दो, कल तुम्हें एक भी मुजावर नजर नहीं आएगा। क्यों? ये पैसों के लिए बैठ रहे हैं ना। आज तुमने मस्जिदों के लिए बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां रखी है, हाँ, तनख्वाह इतनी आए, दुकानों का किराया इतना आया है, ये कौम के सांप बन के आ रहे हैं ना, मस्जिद के लिए नहीं आ रहा है। ये किसके लिए आ रहे हैं मालूम? मुजावर मजार में आ रहा है पैसों के डब्बे के लिए। जिम्मेदार मुसलमान बनना चाह रहा है, तुम्हारी मस्जिद की प्रॉपर्टी देखकर बनाओ, अकाउंट में रखो 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। इस मस्जिद के 15 दुकानें हैं, इस मस्जिद के 20 दुकानें, किराया आ रहा है। क्या कर रहे हो? मुअज्जिनों को दरसा रहे हो और लूटे पैसे जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, ताजदारे मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात बयान करके बात इरशाद फरमा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। लोगों, आज मैंने अपनी बात का हक अदा किया, मुझे बुलाओ ना बुलाओ कोई परवाह नहीं। तुम कहोगे ये मौलाना को कहाँ से लाए जो हर दिल को दाग रहा है, तो मेरे मुसलमान भाइयों मेरी अदा है, और तुमने फैसला भी कर लो आइंदा साल मौलाना को नहीं बुलाएंगे, लेकिन मेरा ईमान है तुम बुलाओ या ना बुलाओ मुझे क्या मालूम, मेरा ईमान तो ये है कि तुम्हारे बुलाने से पहले मेरा अल्लाह मुझे बुला ले तो तुम क्या करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी मैंने हक कही, अल्लाह तू जानता है, तेरी खुशी के लिए किसी की नाक काटना मेरा मकसद नहीं है। अल्लाह सब मेरे भाई हैं, जिम्मेदारों को अल्लाह इस्लाम का शहदाई बना दे, हमारी जमात को दीन की सही समझ अता फरमा, गांव के अमीर को अल्लाह सही अकल अता फरमा, मस्जिद का पैसा, मदरसे का पैसा, मस्जिद का अमाउंट, ईदगाह का अमाउंट, खबरिस्तान का अमाउंट, या अल्लाह की अमानत है। अल्लाह खौफ के साथ तेरे दीन के एक एक पाई की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब को दीन में आगे आने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।